नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारा स्टूडेंट्स तैयारी करता है सीडीएस के एग्ज़ाम की, बट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। वाई इज़ इट सो? Why do people fail to crack the CDS exam even after going through the rigorous coaching, even after preparing themselves from this examination? तो मैंने इस पर कोशिश किया कि इसके ऊपर डिस्कशन कर सकूं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी अभी रिसेंटली सीडीएस का रिजल्ट भी आया था और आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन भी आने वाला है सीडीएस का। और तकरीबन मैंने देखा स्टूडेंट्स को वाई दे आर not able to crack. That is what I want to discuss with you. So let me start with this thing. सबसे पहला चीज़ हमारा इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन का ये है कि हम लोग इस एग्ज़ाम को ऐसा लेते हैं लाइक कि सीडीएस का एग्ज़ाम और एसएससी का एग्ज़ाम एक ही है। बहुत एस्पिरेंट्स में ऐसा फीलिंग है कि अगर हम एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस की साथ ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा जो एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं वो एडमिशन ले लेंगे सीडीएस के नाम पे भी। ये प्रिवेलेंट है अक्रॉस द कैटेगरीज, अक्रॉस द मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म्स। पर क्या फ़र्क है इन दोनों एग्ज़ाम में? बहुत बड़ा फ़र्क है जी। ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ये चीज़ बिल्कुल इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू सीडीएस पेपर, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीडीएस यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है और यूपीएससी का जो पैटर्न है वो एसएससी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें एसएससी के 90% क्वेश्चंस वन वर्ड होते हैं जी, और जबकि यूपीएससी में सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन वन वर्ड होंगे, ज़्यादातर कंसेप्ट ओरिएंटेड होंगे। और नॉर्मली बच्चे को ये पता नहीं होता यार जीएस कौन सा पढ़ना है, क्या एसएससी वाला पढ़ना है क्या, क्योंकि फ़र्क जानता ही नहीं है। जब नया एस्पिरेंट कोई भी है जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस। क्या जीके तो एसएससी में भी है भाई, जीके सीडीएस में भी है, तो फ़र्क कहाँ पर है? ये आप लोगों को पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिलती है कि किस लेवल का यूपीएससी जीएस पूछता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है हर उस एस्पिरेंट के लिए जिसको पेपर क्वालिफाई करना है। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मैं बिल्कुल ये बात कहना क्यों चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनके हार्ड अर्नड मनी थे पेरेंट्स के, एंड उन्होंने कोचिंग लिया लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो जो पढ़ रहे हैं वो काम का है या नहीं। बहुत ईजीली ये चीज़ें हो रही हैं, हर जगह पर हो रही हैं, जो मैंने सुना अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोस्त जो आपका सीडीएस का पेपर है वहाँ पे प्रिपरेशन कैसी है। वहाँ पर लक्ष्मीकांत ही काम आएगी पॉलिटी में, लूसेंट काम नहीं आएगी, या पाथ फाइंडर भी काम नहीं आएगी। ये मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ। क्लियर है जी? पाथ फाइंडर को फॉलो करके आप पाथलेस हो पाएंगे, पेपर नहीं क्रैक कर पाओगे, स्पेशली सीडीएस का। इसके लिए आपको ज़रूरी है एक टेक्स्ट बुक्स फॉलो करना, एनसीईआरटीज़ फॉलो करना, और कंटेंट वो हो जो यूपीएससी ओरिएंटेड हो। ये सबसे पहली ज़रूरत है आपकी प्रिपरेशन में, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैव फाइंड इन लॉट ऑफ पीपल। कंसेप्ट क्लैरिटी है ही नहीं है जी। तो इसके लिए आपको दो रास्ते हैं। एक तो आप कंटेंट कहीं से भी फॉलो करें, कहीं भी कोचिंग में, चेक आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आस्क द टीचर। इफ ही और शी इज नॉट एबल टू आंसर यू, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप सोच के बैठे हैं कि मेरे को क्रैक करना पेपर। ये पहली चीज़ मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वाई यू पीपल फेल, अनदर पार्ट इज योर इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश में मैं कह सकता हूं कि वोकेबलरी आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही देखा और उनकी कोचिंग में भी कि वोकैब को फोकस ही ना करिए। वोकैब एक समुंदर है, उसको ऐसे करते हैं, उसको ऐसे करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द
एजुकेटर्स ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ द लर्नर्स, रादर लर्नर्स ने तो एजुकेटर से ही सीखना है, लर्नर हमेशा एजुकेटर जो कहेगा उसी को फॉलो करना है। प्लीज डू नॉट इग्नोर वोकेबलरी एंड डू नॉट इग्नोर द रीडिंग हैबिट्स। आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को पकड़ के पढ़ते रहते हो। जो महीने एक का काम है उसको आप 6 महीने लेके जा रहे हो, सिर्फ ग्रामर ग्रामर ग्रामर, और उसी के बीच में प्रैक्टिस बस ग्रामर की। वाई डोंट यू प्रैक्टिस दिस स्टेटमेंट क्वेश्चंस, यू डोंट इवन प्रैक्टिस द वोकेबलरी पार्ट, यू डोंट इवन प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशंस। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। वही एक गेम चेंजर होता है आपके पेपर के लिए, याद रखिएगा। नहीं तो मेरे भाई ग्रामर के रूल्स आप जितना मर्जी पढ़ लोगे ना, आपको 10 में से 8 ही मैक्सिमम आप पहुंच पाओगे। तो मैं यही चीज कहूंगा, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अदर थिंग्स ऑल्सो सो दैट योर स्कोर राइजेस। आपको 70 से 80 तक नंबर तक लेके जाना है। ये तीसरी मिस्टेक है इंग्लिश के पेपर में, मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं बात करूं मैथ्स के पेपर के बारे, मैथ्स के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिर से वही पैटर्न। आप सभी सोचते हैं एफकेट में भी मैथ्स है, सीडीएस में भी मैथ्स है, और 99% क्या करेंगे, आपको सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ाते रहेंगे, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। दिस वॉज हैपनिंग इवन इन माई प्लेस यार। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल डेफिनेटली गेट फैसिनेटेड बाय कौन सा मैथ, अरिथमेटिक। लेकिन जो मेन आपका सीडीएस का पेपर वो टिका हुआ मेरे भाई पिछले पार्ट पे, एडवांस मैथ्स पे। तो उस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इस पे नहीं फोकस कर रहा कोई भी एस्पिरेंट। ये आपकी मेन कॉमन मिस्टेक्स हैं विच एवरी एस्पिरेंट इज डूइंग व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग। दिस वाज रिगार्डिंग द गाइडेंस। ये वो गलतियां थी जो गाइडेंस में होती हैं। अब ज़रा स्टूडेंट्स की तरफ से जब उनको गाइडेंस सही भी मिल रही हो, वो कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। नंबर 1 थिंग, ये क्या कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक 6 सब्जेक्ट इकट्ठे लेके पकड़ रहे हैं। लाइक अगर जीएस चल रहा है, मैं ज्योग्राफी भी कर रहा हूं, मैं पॉलिटी भी कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री भी कर रहा हूं, मैं साइंस भी कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन इंग्लिश एंड मैथ्स? नो। हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर शेडो कर रहे हैं जीएस के कारण बाकी सब्जेक्ट्स को। ये ऐसा करना ही नहीं है जी। आप 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलिए, उसको पहले अच्छे से कवर करिए। और याद रखिएगा, आपको 1 महीने में एक सब्जेक्ट आपका पूरा कवर होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ करवाई जा रही है तो 4 से 3 महीने में पेपर इजीली क्रैक होता है। अगर आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हो कि यार 1 महीने में आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो जीएस के पकड़िए, मतलब मैक्सिमम 2, नॉट एटलीस्ट, रादर मैक्सिमम। डू नॉट टच एवरी सब्जेक्ट ऑफ जीएस एंड देन अगर आप सारे लेके चल रहे हो यार, आप जब तक पेपर पहुंचता आपका पूरा पेपर ही सिलेबस ही नहीं हो पाता, और उसके बाद आपको लगता है यार मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ और ना मैं सब कुछ मेरे दिमाग में है ही नहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, एक एक सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट्स को लेके ख़त्म करिए। एक होता गया जब आप 2 सब्जेक्ट्स को लेके ख़त्म करते हो, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने इतना काम कर चुका हूँ। अगर आप सारे इकट्ठे चलाते जा रहे हो 6 महीने तक, बाद में आउटपुट होता नहीं है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड 2 सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस एट अ टाइम, नॉट मोर देन 2। यू कैनॉट डाइजेस्ट इट। जीएस को अंडरस्टैंड करना भाई, 5-6 सब्जेक्ट लेके चलोगे कभी अंडरस्टैंड नहीं होंगे। दूसरी चीज, बार बार मैं कहूंगा जी, आप लोग बार बार हर जगह पे शॉर्टकट्स ढूंढते हो। शॉर्टकट्स इन अ सेंस, यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द नोट्स, समबडी हैज मेड द नोट्स, वही मैं पढ़ लूंगा, उससे पेपर नहीं होता जी। आपको बहुत बारी मिसगाइड करने को सबसे बेस्ट तरीका यूट्यूब। लेट मी बी वेरी क्लियर, अभी आप चेक करोगे हर जगह पे यूट्यूब पे शांति मची होगी। जैसे ही पेपर आने वाला होगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एवरीबडी विल बी एक्टिव विद द मैराथन्स, और 15 दिन में मैंने जो करवाया वही आ गया। अरे दोस्त, ऐसा होता तो बहुत लोग क्रैक कर चुके होते हैं। क्लियर है? आपका सिर्फ कुछ टॉपिक हमने देखा और बच्चा कहता है यार क्रेडिट इसको भी दे तो नाम भी आएगा। ये चीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ गेम ऑफ लास्ट मंथ, इट्स अ गेम ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। याद रखिएगा, रिवीजन के लिए अगर आपने पहले पढ़ा, आप 2-1.5-2 महीने में कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 महीने की तैयारी ज़रूरी है आपके पेपर में इस सीडीएस के। तो उस हिसाब से पकड़िए, सब्जेक्ट्स को लेके चलिए और बिल्कुल फोकस्ड पढ़िए। एक बहुत बड़ी मिस्टेक वाई दीज पीपल क्रैक इज, दे नेवर गिव द मॉक टेस्ट। उन्होंने कभी टेस्ट दिया ही नहीं होता और ना टेस्ट करते हैं।
टेस्ट तो दूर की बात, कभी बच्चे में इतना भी दिल का जिगरा नहीं है कि उसने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखे हैं कि पेपर में आता क्या है. ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. Please understand, previous year questions and the test are the most important part of your examination, because only through that you come to know what you have read, what you have understood, and that thing is missing in most of your papers preparation. एक और चीज़ बात करूँगा जी, अक्सर हम लोग जज करते हैं किस बेसिस पे इंस्टीट्यूट या टीचर को, इफ़ ही हैज़ पुट अप एन एक्स, right, or if they have put up certain things which are not at all related to the examination. मैंने यार बहुत एजुकेटर्स को देखा, आता कुछ नहीं है, वही बुक की कॉपी लेके उसको रीड कर करके पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं करवा रहे, वो टाइम पास करवा रहे हैं और बहुत अच्छे से करवा रहे हैं. सो प्लीज़ माइंड इट, you need somebody who can make you understand, who can make you understand and you can learn the things. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको जानना होगा, जागना होगा इस चीज़ों के लिए, बिकॉज ये गोल आपका. क्लियर है जी. एक लास्ट थिंग जो मैंने बहुत बार देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, उनके दिमाग में है कि पेरेंट्स को प्रूफ करना है. मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये जो आपका डिफेंस सर्विसेज का जो ज्वाइन करने का ना, ये आपका खुद का डिसीजन है एंड यू वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ. तो उसमें आपको इन चीज़ों को तो देखना ही नहीं है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्या चीज़ करना है. आपने सिर्फ अपनी लगन से मेहनत मारनी है. अभी फल की चिंता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि 24 घंटे फल सोचे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा कि नहीं. इट्स अ प्रोसेस वेयर यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एंजॉय द प्रोसेस. आपको क्या जीएस पढ़ के मज़ा भी आ रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है जी. और अगर आप में से कोई भी ये जीएस के प्रोसेस को एंजॉय करना चाहता है, तो दोस्त आप लोग अनअकैडमी पर मेरे साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में आप पूरा जीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यू कैन चेक आउट माई कोर्स just for 1500. It's a recorded course plus live, you can attend that one and that's for a very nominal rate. Otherwise plus की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा. और अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन लगाना चाहता है मेरे साथ क्लासेस, यू कैन जॉइन अस ऑन इन चंडीगढ़. वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैचेस इन द मंथ ऑफ मई एंड आपको भी पता हमारे पास तकरीबन इस समय 100 दिन पड़े हैं, 100 से 110, 120. Let's focus and let's make sure that we, you can say, make best out of it, and yes definitely we will, right. So ये कुछ गलतियां इनको हमेशा नज़र में रखें. whenever you are preparing for this examination, do not get trapped just because of anything which is going on in the market. सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए और फिर उनसे बात करिए क्या पढ़ाया गया. क्योंकि यूट्यूब में बकैती ज़्यादा चलती है, कुछ भी आपके सामने ये बातें कर दी, वो बातें कर दी. जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपके पास वो क्या उस यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी डिस्कस किए हैं, कि आपको कंटेंट वो दिया जो पेपर में आ रहा है, तभी तो हमें भी पता चलेगा कैसा है. ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू यू. It is very easy to crack this exam, but with the right guidance and the right strategy, anybody can crack this exam, trust me. Even if a person is getting a 40% in the graduation or 10th 12th, even that person can crack this exam. सिर्फ चाहिए क्या, एक commitment और dedication और determination to crack this exam. So thank you. Jai Hind everyone.